जो हालात खराब हो रहे हैं मुल्क के, अमला हसन चाहती है कि जिम्मेदारी मुझ पर शिफ्ट कर दे, लेकिन लोग ये खबरें आप ही से सुनना चाहते हैं, आप माने या न माने। नहीं, मैं अच्छी खबरें देता हूँ भाई। निगरान सेटअप आ रहा है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, डेमोक्रेसी फ्लरिश कर रही है, कानून साजी जिसे कहते हैं अन्नेवाह हो रही है। कहाँ की बात हो रही है? यूरोप ये नहीं, पाकिस्तान की बात हो रही है। बहुत ज्यादा कानून साजी हो रही है आजकल। लेकिन मिलियन डॉलर सवाल आज का ये कि क्या इलेक्शन वक्त पर होगा। यानी कल शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात होंगे, तो दैट वाज अ क्वेश्चन फॉर मी। आई मीन कि शहबाज शरीफ साहब अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हालात कुछ मुख्तलिफ जानिब जा रहे हैं। मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाएंगे। उन्होंने कहा ज़राए के हवाले से अब ये खबरें हैं कि जुम्मे को CCI का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। प्राइम मिनिस्टर के इस बयान के बाद इंतखाबात में जो ताखीर के बादल है ना, वो मजीद गहरे हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मंडला रहे, भी मंडला तो पहले ही रहे थे, अब गहरे हो रहे हैं। दूसरी जानिब जो तादी जमातें हैं उनकी जानिब से भी हैरानी का इजहार किया गया और पीपल्स पार्टी तो खुल के सामने आ गई, बिकॉज दे डोंट वांट दैट नई मरदमशुमारी के ऊपर इंतखाबात, उनको पुरानी पे चाहिए हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि 60 दिन के अंदर कराएं, आप एग्जैक्ट टाइम पे तहलील करें और 60 डेज में जाएं। मुराद अली शाह साहब वैसे जो नई मरदमशुमारी है इसके हक में पहले ही वोट ना देने का ऐलान कर चुके हैं। बिल्कुल। नून लीग के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब लाहौर की आबादी कम किए जाने पर मरदमशुमारी पर एतराज उठा चुके हैं, जबकि जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान कराची और हैदराबाद की मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। साथ ही जी मुत्तहिदा ने भी दो टोक अल्फाज में कह दिया कि कराची की मरदमशुमारी दुरुस्त किए बगैर इलेक्शन नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब जी पार्लिमानी महाज पर हुकूमत की जानिब से धड़ाधड़ कानून साजी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 4 दिन में 54 बिल मंजूर करा लिए गए। ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट बिल सेनेट में पेश होने पर हुकूमती और अपोजिशन सेनेटर्स ने शदीद एहतजाज किया। उसके साथ साथ सेनेटर रजा रबानी ने बिल की कॉपी फाड़ दी और सेनेट को राजवाड़ा करार दे दिया। कहा कि क्या कहा, बल्कि हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं। आप मेरी अमेंडमेंट्स को जो है वो मनोमन मान लें। मैं सिर्फ इतना इल्तिजा कर रहा हूं कि हाउस को वो अमेंडमेंट्स पुट कर दें। हाउस उन अमेंडमेंट्स को जो है रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट कर दें, लेट देम बी थ्रोन अवे, लेकिन डोंट टेक अवे दिस राइट। आई एम नाउ वेस्टिंग माय टाइम ओवर हियर एंड आई विल टेयर अप योर बिल्स। आई कम फ्रॉम द लेगेसी ऑफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। जी, सेनेटर रजा रबानी ने बिल की कॉपी फाड़ दी। हमने आपको सुनवाया कि वो क्या कह रहे थे। इसी पे सारी सूरत हाल पे तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार कामरान यूसुफ मौजूद है। कामरान, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, हम आगाज़ ही इस कन्वर्सेशन का यहाँ से करते हैं, इलेक्शन टाइम पे होंगे या नहीं? बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग। आई थिंक $1 मिलियन बल्कि $1 बिलियन क्वेश्चन है कि इलेक्शन टाइम पर होंगे या नहीं होंगे। और ऊपर से आपने जिक्र किया कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान है कि जो नए इलेक्शंस हैं या इलेक्शंस हैं वो मरदमशुमारी जो नए नताइज आ जाएं उसके बाद जो हल्का बंदियाँ उसकी बुनियाद पर होने चाहिए। अगर इसको बयान को सामने रखें तो फिर तो ये इलेक्शन वक्त पे होते नजर नहीं आते, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब पिछले साल अप्रैल में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रिजेक्ट की थी तहरीक अदम एतमाद और मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था, और एक मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस बारे में सोच रही थी कि शायद क्योंकि असेंबलियां अब डिसॉल्व हो गई हैं और जिस तरह के पॉलिटिकल माहौल है मुल्क के अंदर, तो बेहतर है कि नए इंतखाबात के अंदर जाया जाए। उन्होंने उस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको भी वहां पर बुलाया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वहां पर बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन है ही नहीं कि विद इन 70 डेज इलेक्शन करवाएं। और एक वजह उन्होंने ये भी बताई क्योंकि जो इंतखाबात अगर होने भी हैं तो नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होने हैं, और जब उसके नताइज आएंगे तो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि आज अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो नोटिफाई करती है नए मरदमशुमारी के नताइज को, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को कम से कम 4 माह चाहिए नई हल्का बंदियों के लिए। तो आज अगर हम वो टाइम कैलकुलेट कर लें, जैसे आपने जिक्र किया कि शायद इस फ्राइडे को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हो रहा है, और फर्ज करें कि उसमें नए मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उनको नोटिफाई कर दिया जाता है, तो बकौल इलेक्शन कमिश्नर के इलेक्शन कमीशन को फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड 4 माह चाहिए नई हल्का बंदियों के लिए। तो अगर इस बुनियाद को सामने रखें तो फिर तो लगता ही है कि इलेक्शन जो हैं वो डिले होते नजर आते हैं। लेकिन जाहिर है कि इसके अंदर कई और ऐसे इश्यूज इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, जस्टिस काजी फाइज ईसा,
और बावजूद इसके कि बहुत सी बातें उनके बारे में कही जाती हैं कि शायद मे बी उनकी लीनिंग है टुवर्ड्स जो करंट गवर्नमेंट है या PMLN है, लेकिन जो वकला हैं या जो लोग उन्हें जानते हैं उनका ख्याल है कि शायद वो कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे जो आइन और कानून से मावरा हो। तो इसलिए आई थिंक अनसर्टनिटीज बहुत हैं। अभी तक आई डोंट थिंक सो इट इज क्लियर कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। राइट। कामरान, रजा रब्बानी का सवाल उसूली तौर पे बहुत लाजमी है बात करना उनके हवाले से। बड़े पावर विजुअल्स कल उन्होंने खींचे मीडिया के ऊपर और रिमाइंडिंग अस दैट जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का यूनाइटेड नेशंस के अंदर बिहेवियर एंड देन ही सेड आई कैरी द लेगेसी ऑफ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। 21वीं तरमीम के ऊपर भी साइन करने के बाद रोए थे रजा रब्बानी साहब और कहा था कि मुझे नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। कल भी कहते हैं कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम हियर। 7 साल से क्यों कर रहे हैं फिर? क्या ये सिर्फ मीडिया कैमरों की तवज्जो दिलाने के लिए अपने ऊपर कि हम अपराइट पॉलिटिशियंस हैं या सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं? आई मीन आपका फिर किरदार किधर है इस सारे हवाले से जो आपको अदा करना चाहिए जब इस किस्म की फैसला साजी होती है, चाहे 21वीं तरमीम हो, मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम हो या फिर कल की फैसला साजी हो सीक्रेट एक्ट के तहत? व्हाट डू यू से दैट? आई थिंक इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एक पहलू है, जो पीपल्स पार्टी का जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, जो ज़ाहिर है कि थोक के हिसाब से कवानीन पास किए जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर से, वो ये तासुर दे रहे हैं कि शायद उनको तो बिल्कुल पता ही नहीं है जो कुछ हो रहा है और वो इस तरीके से आप कह लें कि मासूम बन रहे हैं। हालांकि ये रियलिटी नहीं है। आई थिंक दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो कोalition पार्टनर हैं। असल में इशू ये है कि इवन के PMLN के और बाकी जो कोalition पार्टीज हैं, जो आम मेंबरान हैं, उनको भी नहीं पता। फैसले बंद कमरों में बड़े लीडरान के दरमियान हो रहे हैं और उसकी बुनियाद पे चीजें वो आगे बढ़ रही हैं। तो जाहिर है कि ये रजा रब्बानी, आई नो कि वो लॉयर भी हैं, आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन करते हैं, तो शायद ऐसे लोगों के लिए पब्लिकली उसको जस्टिफाई करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए आई थिंक ये करते हैं। अगर वाकई उनको एतराज है, ठीक है, उन्होंने सेनेट के अंदर जो कुछ किया, अपने जज्बात का इजहार किया, तो वो अपनी लीडरशिप से भी उन्हें सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए आसिफ अली जरदारी से, पूछना चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी से कि क्या ये जो कवानीन पास हो रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर तरमीम हो या बाकी मामलात हो, क्या आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है विद PMLN या विद द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट? अगर तो नहीं है तो फिर पीपल्स पार्टी को खुल के अपोज करना चाहिए। सेनेट में जाहिर है कि अब इशू बना है, लेकिन कौमी असेंबली के अंदर भी अपोज करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये सीनियर लीडरान है हमारे पॉलिटिशियंस के जी, ये सीनियर लीडरान है, तो पूछ भी सकते हैं। इनकी उम्र से आधे से भी कम बिलावल की उम्र है, तो ये पूछ सकते हैं, ये हैज द राइट। इन्होंने उनकी वालिदा के साथ, उनके पुराने साथी हैं और इस तरह बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो राइट। अच्छा, अब इसको जो कमेटी को भेजा गया है सीक्रेट एक्ट का के ऊपर जो कानून साजी है, इसमें तो कुछ बड़ी काबिल एतराज किस्म की शिक्के भी हैं और उसमें वाज़े तौर पे लगता है कि आने वाले वक्त में ये जो आज़ादी इज़हार राय की एक टर्मिनोलॉजी है वैसे ही फेड होती जा रही है, तो इसका गला तो मज़ीद ऐसा लगता है कि घोंट दिया जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आम लोगों के लिए, बल्कि आपके और मेरे लिए भी, जिनका ये काम है कि वो सही बात को सही वक्त में लोगों को पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन इस वक्त जो सिविल सोसाइटी है, जो वकला हैं, जो इनफैक्ट मीडिया भी है, उस पर भी ऐसी कोई मौसर आवाज़ नहीं है कामरान। इसको देखते हुए हम भी महज खबर की हद तक या एक वक्ती तौर पे तज्जिए की हद तक बात कर रहे हैं। यू थिंक इतना रिस्पॉन्स काफ़ी है या नहीं? अब जो होना है वो होके रहेगा, अब तज्जिए और तबसरों से बात ऊपर चली गई है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तक तो सेनेट में क्योंकि मामला अब ये लटक गया है और इस गवर्नमेंट के ज़ाहिर के दिन कम ही हैं, तो लेट्स होप दो के इतनी उम्मीद रखनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिनटों में चीजें चेंज हो जाती हैं, कि ये इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। क्योंकि इसमें जो सबसे मुतनाज़ा जो शिक है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई है कि अब जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं बगैर किसी वारंट के आपके मेरे किसी शहरी के घर पर किसी भी वक्त छापा मार सकती हैं, ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर उनको ये शक भी गुजरे कि कामरान जो है एक ऑफेंस कमिट करने लगा है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर भी मेरे खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। अब अगर रियलिटी देखें तो पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियां जो हैं पहले ही उनके ऊपर ये इल्जाम लगते रहे हैं कि वो अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं या वो इख्तियार जो उनके पास है ही नहीं उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब अगर आप उनको ये लीगल कवर प्रोवाइड कर देंगे तो कल किसी मेरे ख्याल में जो सबसे पहले ये विक्टिम होंगे ये वही लोग होंगे जो आज ये कानून साजी करवाने में इनकी मदद कर रहे हैं। तो आई थिंक देयर हैज टू बी सर्टेन बैलेंस। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर ये बात होती है कि जो भी खुफिया एजेंसियां हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इनकी ओवरसी करने के लिए, ताकि ये जो इन पर इल्जामात लगते हैं उनको काउंटर किया जा सकते। ऑन द कॉन्ट्ररी
ये कुछ और ही काम कर रहे हैं। और शायद उसकी एक वजह ये है, एक तासुर ये दिया जाता है क्योंकि इन जमातों को अभी लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की किसी एक खास जमात के साथ लड़ाई है तो हम तो बच जाएंगे, हमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन माजी में हमने देखा है कि जब जब इन्होंने दूसरों के लिए गड़ा खोदा है, आखिर में उसी में आकर गिरे हैं। अगर ये कानून साजी जरूरी है तो मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट ये है कि इस पर खुलकर ओपनली पब्लिक पार्लियामेंट के अंदर बाहर डिबेट होनी चाहिए। और जो कानून मुल्क की बेहतरी के लिए है तो फिर ठीक है उसके ऊपर, लेकिन खुल के डिबेट होनी चाहिए। इस तरीके से रश नहीं करना चाहिए, रबर स्टैंप नहीं बनना चाहिए पार्लियामेंट में।